हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑफ स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ ईयर फैंटेसी का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ और अब मैं आर साइलेंट लव शुरू कर दूंगी। तो गाइस बस ये लास्ट पार्ट बियर कीजिए और उसके बाद जो अपडेट आएगी वो आर साइलेंट लव की ही आएगी नेक्स्ट डे से। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर नर्स होती है, वो खुशी के मारे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वी, एक बेबी गर्ल हुई है। और वी भूषण की आंखें बहुत ज़्यादा आंसुओं से भर जाती है। वो लंजा के जो हाथ थे उस पर किस करता है और कहता है लवांगची, तुम एक माँ बन गए और मैं एक पिता बन गया हूँ। ये लिटिल बेबी गर्ल, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे प्रीशियस गिफ्ट दिया है। आई लव यू लवांगची, और मैं तुमसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो धीरे से लवांगची के हाथ को सहलाता है और ये बात कहता है। लवांगची जो कि बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विभूषण उसे कहता है कुछ मत बोलो, बस आराम करो। नर्स जो है और डॉक्टर वो बॉडी को क्लीन करते हैं लवांगची और बेबी गर्ल की, और वो उसके अंदर से निकला हुआ वो जो वाइट प्लेसेंटा था जिसके अंदर बेबी रहा करता था उसे भी लवांगची की बॉडी से निकालते हैं। नर्स जो है वो लिटिल एंजल लवांगची को देती है ताकि वो उसे अपना पहला पीला दूध पिला सके, क्योंकि जो पहला दूध होता है ना माँ का, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू यूजुअल मिल्क, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। नर्स लवांगची के दोनों निप्पल को अच्छे से गर्म पानी के साथ क्लीन करती है, क्योंकि बच्चा करते समय उसे बहुत ज़्यादा पसीने आए होंगे, उसने इतना ज़ोर लगाया था, तो इसलिए पहले वो उस जगह को क्लीन करते हैं गाइस जब भी किसी को दूध पिलाना होता है। और उसके बाद वो बच्चे को लवांगची के हाथ में दे देती है ताकि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी स्वेटिंग का बच्चे के अंदर ना जा सके। लवांगची को थोड़ा सा शाय फील होता है जब बेबी के छोटे छोटे हाथ और लिप्स जो हैं वो उसे फीड कराने थे। और सच में ये छोटा सा क्यूट सा बेबी उस अपने हाथ में देख के ना लवांगची एक मिनट के लिए डर जाता है। वो कैसे बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि उसे आदत नहीं थी। वो कैसे इस छोटे नन्ही सी जान को अपने हाथ में पकड़े। लवांगची को इतना शर्म आ रही थी विभूषण के सामने। वो बेबी को अपने हाथ में पकड़ता है, प्यार से अपनी बाजुओं में लेता है, और वो अपने हॉस्पिटल की ड्रेस को साइड करता है ताकि वो बच्चे को पिला सके। तभी लवांगची एकदम से बोल देता है गगा मेरी तरफ मत देखो प्लीज़, लेकिन विभूषण अपना सिर हिलाता है। लवांगची बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बिल्कुल एक प्रॉपर प्यारी क्यूट सी ब्लॉन्ड हेयर वाली ममा, और वो अपने बच्चे को फीड करा रहा था। वो इतना क्यूट लग रहा था इतने छोटे से बच्चे के साथ, बहुत प्यारा। एक तो वैसे भी वो उम्र में छोटा था, चबी चीक्स वाला था, ऊपर से ये बेबी गर्ल भी गोल मटोल लवांगची की तरह, उसके भी छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बेबी वाले चीक्स थे। वो आराम से लवांगची का दूध पी रही होती है, और लवांगची के जो निपल्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। लवांगची को दर्द हो रहा था पहली बार, और वो अनकंफर्टेबल भी था दूध पिलाने में, क्योंकि उसे आदत नहीं थी। लेकिन वो खुद को धीरे धीरे बेबी एंजल को देख के एडजस्ट हो जाता है, और विभूषण जो है वो लवांगची के अच्छे से लवांगची को कवर करता है और बेबी गर्ल को भी। और वो एक कॉटन का स्कार्फ देता है ताकि यहाँ पर लवांगची बेबी गर्ल को दूध जब पिलाए तो किसी की नज़र ना लगे, और वो दूसरों की बुरी नज़रों से लवांगची को और बच्चे को बचाना चाहता था, क्योंकि अक्सर जब हम दूसरों के सामने दूध पिलाते हैं तो लोगों की नज़रें खा जाती हैं और मदर को दूध आना बंद हो जाता है। ऐसा एक मिथ भी कह सकते हैं, या कह लो कि एविल नज़र छोटे बच्चों को जल्दी लग जाती है। लवांगची उसे प्यार से पिलाता है, और यहाँ पर विभूषण कहता है लवांगची अच्छे से उसे दूध पिलाना, हमारी डॉटर जो है उसे अपनी माँ के दूध की बहुत ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से बड़ी हो सके, और अपने आप को और बच्चे को हमेशा कवर करना जब भी तुम उसे दूध पिलाओगे। ये स्टेटमेंट ना लवांगची को ब्लश करा देती है, और ये लिटिल बेबी लवांगची की बाहों में होती है। यहाँ पर ये छोटी सी उम्र का लवांगची एक माँ बन गया था। लवांगची धीरे से अपना सिर हिलाता है, और जैसे ही जो छोटी सी नन्ही सी जान होती है ये अपनी माँ का दूध पीने के बाद वो सो जाती है इमीडिएटली, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। उसके नन्हे नन्हे हाथ होते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नाखून होते हैं, और वो छोटे छोटे आईलैशेस में उसकी आंखें बंद होती है। विभूषण जो है वो बस देखता ही रह जाता है। लवांगची उसे डकार लगवाता है और वो बच्ची सो जाती है, क्योंकि खाना खाने के बाद बच्चों को बर्ब्स यानी कि डकार लगवाना ज़रूरी होता है ताकि वो जो बच्चा है ना उसका दूध उसे वॉमिट ना करा दे। और यहाँ पर लवांगची जो है वो भी एग्जॉस्ट हो गया था। नर्स जो है बेबी गर्ल को नर्सरी में ले जाती है ताकि उसे 48 घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, क्योंकि छोटा जब बच्चा होता है ना तो उसे लाइट्स में रखा जाता है, जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट होती है जिससे बच्चे को कोई हार्म ना हो, कोई बैक्टीरिया उसके आसपास ना आए, कोई वायरस उससे ना लगे। और विभूषण जो है वो आराम से लवांगची के प्राइवेट रूम से बाहर निकल जाता है, और जंगचा और मिस जियांग यानी कि मिसेस ली अब वहाँ थी, और यहाँ पर उसका छोटा सा लिटिल ब्रदर जियांग युआन भी वेट कर रहा था। वेंचिंग वो भी वेनिंग के साथ आराम से वेट कर रही होती है, और शाओ शिनचेंग अपने ब्रदर हुए सेंग के साथ वहाँ पर था। वो सारे के सारे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं विंग को और बधाई देते हैं लवांगची के बिहाफ पे। विंग उन सबको थैंक यू बोलता है, और वो सारे के सारे बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हुए थे लवांगची के पहले बच्चे के लिए। वो उसमें बेबी के बॉडी केयर, स्मॉल ब्लैंकेट, बेबी की क्रेडल, बेबी के सॉफ्ट पिलो, बेबी के छोटी सी दूध पीने वाली बॉटल, और सॉफ्ट बेबी टाल्स, टेडी बियर, स्मॉल प्लास्टिक टॉय, ना जाने कितनी सारी चीज़ें लाए थे। और प्लास्टिक टॉयज ऐसे थे जो कि अगर बच्चा उन्हें चबा भी ले तो उन्हें हार्म ना हो।
यहाँ पर मिसेस ली विविजन से कहती हैं, हमारा लिटिल लवांग जी कितना अच्छा है ना, उसे भगवान ने एक छोटी सी एंजल के साथ ब्लेस किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन विविजन, तुम पिता बन गए। विंग प्यार से कहता है शिजे। और यहाँ जंक्षा जो है वो कहता है, विविजन तुम्हें माँ और बच्चे दोनों की केयर करनी होगी और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। विविजन उसे भी थैंक यू बोलता है। तभी विनिंग कहता है, मास्टर वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए मास्टर वे। विविजन प्यार से कहता है, थैंक यू विनिंग माई ब्रदर। और तभी शाओ शिनचिंग भी जोर से चिल्लाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर विंग भी उसे थैंक यू बोलते हुए आगे बढ़ता है और सारे स्माइल कर रहे थे। 3 दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर परमिशन दे देता है विभूषण को लवांगजी को डिस्चार्ज करने की और उसके बच्चे को भी। यहाँ पर लवांगजी जो है वो अभी भी थोड़ा सा वीक था, पर उसकी डॉटर बहुत ही हेल्दी थी। लिटिल एंजल प्यार से हंस रही होती है अपनी माँ के साथ। विभूषण जो है वो बहुत इंजॉय करता है कि उसकी इतनी ब्यूटीफुल होने वाली वाइफ और इतनी क्यूट सी डॉटर है। लवांगजी जो है वो अपनी डॉटर की नैपी चेंज कर रहा होता है और उसके बाद उसे अपना प्यार से दूध पिला रहा होता है। बच्चे को ढका लगवाने के बाद लवांगजी जो है उसे क्यूट एंजल के सिर को कवर करता है, गर्दन को कवर करता है और ब्लैंकेट में उसे ले लेता है। वो अपने डॉटर के क्यूट से फ्लफी पिंक चीक्स को हाथ लगाता है। उस वार्म ब्लैंकेट के अंदर उसका बच्चा सेफ था क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा ठंड वाला था। और वैसे भी चाहे गर्मी हो या सर्दी, माँ को इतना बड़ा डिलीवरी के बाद इतना कुछ उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं कि उसे अपना सर और अपनी चेस्ट को, अपने पैरों को ढक के रखना चाहिए ताकि उसे कहीं से भी सर्दी ना लगे, वरना माँ की मेंटल कंडीशन और बॉडी की हेल्थ भी बहुत ख़राब हो सकती है। लवांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाता है। उसका लिटिल बेबी एंजल बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और वो बेबी टेडी की तरह लग रही थी। जैसे किसी पिंक ब्लैंकेट के अंदर एक छोटा सा टेडी रख देते ना, बेबी गर्ल बिल्कुल उसी तरह अपने मम्मी के मिल्क को पीती हुई सो रही थी। विभूषण जो है वो एक कलरफुल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लू कलर की कश्मीरी शॉल लेके आता है, कश्मीरी कॉट लेके आता है और लवांगजी को पहना देता है। और वो लवांगजी को प्रोटेक्ट करना चाहता था ताकि उसकी बॉडी जो है वो डिलीवरी के बाद आराम से गर्म रहे, कोल्ड ना पकड़े। और यहाँ लवांगजी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एक प्यारी सी कश्मीरी ड्रेस में एकदम एंजल लग रहा था और छोटा सा ब्यूटीफुल लायन भी लग रहा था। विभूषण जो है वो कश्मीरी पश्मीना शॉल लेके आता है ताकि वो अपने बेबी बॉय यानी कि लवांगजी को ढक सके। वो उस शॉल में ना जाने कितने सारे रंग बिरंगे धागे पिरोए हुए थे और विभूषण जो है वो बहुत प्यार से लवांगजी को अपने साथ लेके जाता है। विभूषण जो है वो लवांगजी की शॉल के अंदर कवर करते हुए लवांगजी उसकी तरफ पाउट करते हुए कहता है, गग इट्स ओके। तभी विभूषण कहता है, शट अप, तुमने अभी अभी बेबी को जन्म दिया है, तुम्हें अपने आप को ढंग से कवर करना चाहिए, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ जाओ। लवांगजी पाउट करता है और कहता है, विभूषण को आई लव यू। विभूषण कहता है, आई लव यू टू माई बेबी गर्ल को भी मेरा बहुत सारा प्यार। और वो सारे के सारे हॉस्पिटल बिल को क्लियर करते हुए, क्लियरेंस लेते हुए वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और हेल्थ सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। विभूषण जो है वो लवांगजी दोनों के दोनों भी मेंशन में आते हैं उनके नए बच्चे के साथ। लवांगजी जो है वो उसका रूम पूरी तरह से छोटे बच्चे की डेकोरेशंस उसके रूम में हुई थी, टेडी बियर और नए बच्चे की पिक्चर्स और लवांगजी की पिक्चर्स उसके मोटे से बेबी बम्प के साथ। विभूषण ने सब चीज़ें प्रिपेयर की थी 3 दिनों के अंदर अंदर, वो भी वेनिंग और जंक्षा को डंडे दे देकर, यानी कि तुम जल्दी से सारी चीज़ें सजाओ। लवांगजी को वो रेस्ट करने के लिए कहता है। लवांगजी कहता है, विभूषण को बेबी एंजल बहुत खुश है कि वो अपने घर आ गई, ये देखो ना कितने प्यार से मुस्कुरा रही है। तभी विभूषण कहता है, लवांगजी मुझे बेबी गर्ल के लिए एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करो ना। तभी लवांगजी कहता है, यांगशा। तभी विभूषण कहता है, यांगशा? वो कहता है, यांगशा मतलब सुंदरता की देवी। और ये नाम सुनते ही विभूषण कहता है, परफेक्ट, मेरी बेटी वैसे भी इतनी सुंदर है तो इसका नाम सुंदरता की देवी यांगशा भी होना चाहिए। ये एक चाइनीज नेम है गाइस। लिटिल यांगशा जो है वो फिर से रोने लगती है अपनी मम्मी के दूध के लिए और विभूषण जो है वो लवांगजी की तरफ आंख मारते हुए कहता है, इसे वेट मत कराओ, मेरी लिटिल एंजल हंग्री है, चलो इसे दूध पिलाओ। तभी लवांगजी शर्म फील करते हुए, ब्लश करते हुए, लाल होते हुए कहता है, विभूषण को प्लीज़ टीज करना बंद करो। तभी विभूषण पाउच बनाते हुए कहता है, हमारी यांगशा बहुत लकी है कि उसके पास तुम हो एक मदर की तरह, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे 1 महीने तक लगभग तुमसे दूर रहना होगा। लवांगजी जो है वो अपनी डॉटर को फीड कराने लगता है और कहता है, विभूषण को हमारी यांगशा कितनी लकी है ना कि उसके पिता आप हैं, क्या हम हक भी नहीं कर सकते? अलग तो हम रह लेंगे। यहाँ पर लवांगजी जैसे ही कहता है तभी वो क्यूट से नॉटी तरीके से विंक करता है विभूषण को। तो विभूषण टीज करते हुए अपने बेबी बॉय को कहता है, क्या तुम मुझे भी दूध पिला सकते हो लवांगजी? मुझे भी भूख लग रही है और प्यास भी। और वो लवांगजी की तरफ आंख मारने लगता है अपनी पप्पी आइज दिखा के। यहाँ पर विभूषण और लवांगजी जो है वो एक दूसरे को हमेशा कडल करे रखते थे, हक करे रखते थे।
जब भी उन्हें वक्त मिलता था, लवांग जी जो कि बॉयल्ड फूड ही खाता था, क्योंकि डिलीवरी के बाद अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ कुछ ऐसा नहीं खा सकती जिसकी वजह से उसके बच्चे को तकलीफ हो, जैसे कि मिर्चों वाला खाना, ज़्यादा नमक नहीं खा सकती, ऑयली फूड नहीं खा सकती, ज़्यादा तीखा नहीं खा सकती, और जो भी मेडिसिन माँ ले रही है वो बच्चे को ज़रूर जाएगी, और बच्चे के हिस्से की भी माँ मेडिसिन लेती है ताकि दूध के थ्रू बच्चे को वो चीज़ कन्वे हो जाती है, आगे पार्सल हो जाती है। यहाँ पर भी विभूषण पर्सनल सर्वेंट लगता है लवांग जी और उसके बच्चे के लिए। बेबी आंक्षा जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी अपनी मम्मा और पापा से, लवांग जी आराम से मसाज किया करता था बेबी आंक्षा को, क्योंकि बेबी आंक्षा जो है वो बहुत क्यूट थी। वो अक्सर हर्बल ऑयल्स के साथ बच्चे को मसाज किया करता था, गर्म पानी और कॉटन क्लोथ्स उसे जो है अच्छे से साफ़ किया करता था कॉटन को क्लोथ्स को लेके, और बेबी जो है वो उसे अच्छे से डर्मा पाउडर लगा के, जो कि स्किन का होता है, ताकि उस बच्चे की बॉडी जो है सॉफ्ट रहे, किसी चीज़ से उसे तकलीफ ना हो। लवांग जी रेयरली नेपीज़ को यूज़ करता था ताकि बच्चे को रैशेस ना पड़े, उसके बर्ड चीक्स पे छोटे छोटे लाल लाल दाने ना हो, उसका प्राइवेट पार्ट, क्योंकि हम अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नेपी पहना के रखे, बंद बंद रखे, तो बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है वो गलने लगता है। लिटिल बेबी गर्ल जो थी वो आराम से अपनी माँ का दूध पिया करती थी, और कभी कभी उसे पाउडर मिल्क या काऊ मिल्क भी देना पड़ता था, क्योंकि जब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी भूख भी थोड़ी बढ़ जाती है। लवांग जी जो है वो आराम से 10-15 दिन उसे बात लेने के लिए मना किया गया था, और यहाँ तक कि उसे ब्रश करने के लिए, कॉम करने के लिए भी मना किया गया था। लवांग जी आराम से अपने हाथों की उंगली यूज़ करते हुए अपने आप को, अपनी टीथ को साफ किया करता था, और विभूषण जो है वो लवांग जी की अपनी उंगलियों से ही कंघी कर दिया करता था ताकि लवांग जी के बाल खींचे ना, और उसके जो सिर है उस पर कोई भी जोर ना पड़े। विभूषण जो है वो 3 से 4 सर्वेंट रखता है जो कि उसके लिए गर्म हल्दी वाला दूध, सेफरन वाला दूध, यहाँ तक कि बादाम वाला दूध भी लाएं, क्योंकि बच्चे होने के थोड़े टाइम बाद माँ को गर्म चीज़ें खाना लाजमी होता है, जैसे कि गूंद के लड्डू, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें वो लवांग जी के लिए रखना चाहता था, क्योंकि हल्दी वाला दूध हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हल्दी जो है वो हर चीज़ कंसिस्ट करती है अपने अंदर, और मेडिकली हल्दी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हील करने के लिए, हीलिंग प्रोसेस के लिए। विभूषण जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था अपने बच्चे का, और बेबी आंशा अक्सर अपने पिता और माता को देख के हंसा करती थी। क्यूट सी बेबी जो है वो अपने पिता को देखते ही उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, और कभी कभी तो वो जब रोती थी तो वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर देती थी, स्पेशली तब जब उसके पिता उसकी मदर वांगची के बहुत करीब आते थे तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती थी। विभूषण जो है वो अपनी बेबी गर्ल के फॉरहेड पे किस करता है, और कभी कभी उसके साथ खेलता रहता था जब भी लवांगची थक हार के सो रहा होता था। सच में विभूषण की एक जो फैमिली की तमन्ना थी वो कंप्लीट हो गई थी, उसकी पूरी फैमिली हो गई थी, और लवांग जी अपना गगा को अपनी बेबी आंक्षा के साथ देखकर इतना खुश होता था। लवांग जी कहता है विभूषण को, प्लीज़ इसे बिगाड़ना मत, ये आपकी तरह शैतान हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो ऐसी ही रहे, और जब भी उसे मेरी अटेंशन चाहिए हो, जैसे कि आपको मेरी अटेंशन चाहिए होती है। तभी विभूषण कहता है लवांग जी तुम कितने स्पेशल हो हमारे लिए, इसलिए तो हम दोनों तुमसे चिपके रहते हैं, हम फादर और डॉटर का जो ड्यूओ है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। लवांग जी हंसता है और डांटता है विभूषण को प्लीज़ मेरे साथ आप फ्लर्ट मत करा करो, और आप एक दिन इसे ना बहुत ज़्यादा बिगाड़ दोगे, आप दोनों के दोनों पर्वर्ट हो गए हो, ये भी मुझे चिपकी रहते हैं और आप भी। यहाँ पर विभूषण जो है और यांगशा दोनों हंस रहे होते हैं वांगची को देखकर, और कहता है यांगशा तुम्हारी मम्मी ना कितनी ज़्यादा गुस्सेल है, प्लीज़ इसे इरिटेट मत किया करो, तुम जानते हो ना तुम्हारी मॉम ने कितना स्ट्रगल किया है तुम्हें पैदा करते हुए, तुम्हारी मम्मी को थोड़ा सा मेरे प्यार की ज़रूरत है, और प्लीज़ आज रात मत रोना, क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी की जो नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आज रात डैडी को तंग मत करना और चुप रहना। यहाँ पर लवांग जी शैली कहता है हो गगा उससे इस बारे में बात मत करो, वो कितनी छोटी है। विभूषण कहता है लवांग जी प्लीज़ खुद को टेंशन मत दो, मेरी बेबी बॉय जो है वो अपना ध्यान रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यांगशा और मैं तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। लवांग जी कहता है विभूषण को आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा तेज बोल देना, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं थी। विभूषण कहता है मुझे पता है तुम्हें अभी बच्चे संभालने की और बच्चों को कैसे केयर टेक करते हैं उसकी आदत नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत नया है, इवन मेरे लिए भी। तुम आज रात आराम से रेस्ट करो। वो दोनों के दोनों पैशनेट किस करते हैं, और लवांग जी फिर से बोल पड़ता है विभूषण को कंट्रोल कीजिए ना। विभूषण कहता है मेरी गलती नहीं है लवांग जी, तुम हो ही इतने टैलेंटेड और क्यूट कि मैं क्या करूं, आखिर सख्त लौंडा पिघल ही जाता है, और कितना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए तुम्हें पता है खुद को कंट्रोल करना। यहाँ पर लवांग जी को थोड़ा सा शाय फील होता है क्योंकि उसके गगा ना कितने ज़्यादा पर्वर्ट हैं, मतलब 2 मिनट भी ना बीइंग अपने अपने बेबी बॉय के बिना नहीं रह सकता। और लवांग जी जो है वो जानता है कि उसकी पूरी दुनिया ही इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। देखते हैं कि इनकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, और क्या विभूषण इसकी शादी
कैसी होगी। ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं और 2 मंथ बाद जो यांगशा है, बेबी यांगशा 2 महीने की हो गई थी और बेबी गर्ल बहुत क्यूट होती है, उसकी स्माइल सबको खुश कर देती थी। लवांगजी और विंग की लाइफ एकदम परफेक्ट थी और वो बहुत क्यूट थी। लवांगजी जो है वो अब किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता था अपनी बिटिया के बिना। लवांगजी जो है वो खुद भी एक टीनेजर था जिसे अपने घर के सारे काम संभालने पड़ते थे। इवन वो सर्वेंट्स की हेल्प भी लेता था। वेनिंग और विंग दोनों के दोनों उसे बहुत ज़्यादा मदद करवाते थे ताकि वो न्यूली बेबी बॉर्न यांगशा को और घर के कामों को संभाल सके। जंगशा भी लवांगजी की हेल्प करता था उसकी पढ़ाई में और समटाइम्स जियांग युआन, हुए सेंग दोनों के दोनों उसे एक्स्ट्रा क्लास में ज्वाइन किया करते थे। लवांगजी जो कि घर से ही क्लास ले रहा था क्योंकि उसकी बेटी भी थी, तो वो ऑनलाइन क्लास की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करता है। विंग जो है वो अपॉइंट करता है एक और नैनी ताकि बेबी यांगशा का आराम से सारा काम हो सके। 3 सर्वेंट जो कि घर का काम करते थे और एक नैनी जो कि बच्चे को संभालती थी। लवांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा करता था अपने मदरहुड में क्योंकि विंग ने उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी हुई थी। विंग वेनिंग दोनों के दोनों उसे पढ़ने में और हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। कभी कभी विंग जो है पर्सनली लवांगजी को हेल्प करता था उसकी पढ़ाई में। यहाँ पर उसके लिए एक पर्सनल मसाजर भी रखा गया था क्योंकि जब बच्चा होता है उसके बाद माँ की और बच्चे की बॉडी को दोनों को एक अच्छे से मसाज की नीड होती है ताकि उनकी बॉडी में कभी भी कोई थकान महसूस ना हो और कोई भी कमी पेशी ना आए। लवांगजी जो है और बेबी यांगशा जो हैं वो आराम से उस मसाजर के खूब मज़े लिया करते थे क्योंकि वो उन्हें अच्छे से रिलैक्स्ड फील करा दिया करता था। डॉक्टर ने एडवाइस दी हुई थी विंग को कि वो नैनी मदर और डॉटर के मसाज के लिए अपॉइंट करें जो कि उनकी आराम से देखरेख करे। लवांगजी जो कि अब डिलीवरी के बाद फ्रजाइल हो गया था, वीक हो गया था डिलीवरी के बाद, तो विंग वैसा ही करता है। लवांगजी उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की अटेंड किया करता था। जंगचा वेंचिंग उसे हेल्प किया करते थे पढ़ने में और जियांग युआन, हुएसेंग दोनों के दोनों उसे स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दिया करते थे। स्पेशली जब उनके एग्ज़ाम आते थे तो वो लोग उसकी बहुत मदद करते थे। एक बार लवांगजी कहता है विंग मुझे एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न मिली है। तभी विंग कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस माय बेबी बॉय और वो प्यार से उसकी नाक को टच करते हुए पिंच करता है। लंजा एकदम से बोलता है विंग की लैप पे बैठते हुए, विंग यांगांशा सो रही है, क्या आज हम थोड़ा सा रोमांस करें? मतलब मेरी डिलीवरी के बाद 2 महीने हो गए, आपने मुझे छुआ नहीं, आज मैं रोमांस करना चाहता हूँ। विंग रिप्लाई करता है लवांगजी प्लीज़ मुझे सिड्यूस करने की कोशिश मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें दोबारा से प्रेग्नेंट कर दूँ। विंग को ऐसे देख के लवांगजी जो है उसे शाय फील होता है और वो कहता है विंग मैंने जेनी को कहा था जो कि उनकी पर्सनली सर्वेंट है कि कुछ कॉन्डम्स ला के दे, मैं दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, वो भी इतनी जल्दी। ऐसे देख के विंग जो है वो हंसता है और रिप्लाई करता है ओह माय बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा ठरकी और डिमांडिंग हो गए हो। माय स्वीट बेबी बॉय जो है अब मदर बन चुका है और बहुत बड़ा हो चुका है। लवांगजी कहता है विंग प्लीज़ जल्दी ना, मैं नहीं चाहता यांगांशा जो है वो हमें इंटरप्ट करे, जल्दी जल्दी करो, मुझे फिर उसे दूध पिलाना होगा। और दोनों के दोनों अपने सेक्स को एंजॉय करते हैं और वो 3 राउंड उस दिन 2 महीने बाद सेक्स करते हैं। और यहाँ पर लवांगजी जो है 3 राउंड के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। वो आराम से यांगांशा को बड़े प्यार से दूध पिलाता है। अपने सेक्सुअल प्लेजर के बाद विंग जो है वो किस करता है और कहता है लवांगजी तुम अब बहुत ब्यूटीफुल लगने लगे हो, स्पेशली जब तुम मेरे बच्चे को दूध पिलाते हो, मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत प्यार से हमारे ब्यूटीफुल बेबी बॉय लवांगजी को किस करता है। लवांगजी खुशी के मारे कहता है रियली गग आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? बहुत सॉफ्ट वॉइस हो जाती है लवांगजी की और इमोशनल भी। तभी वो कहता है ऑफ कोर्स, तुम मेरे बच्चे की माँ हो, मेरी लिटिल यांगांशा की तुम माँ हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माय बेबी बॉय मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, 2 हफ्ते बाद हम शादी करेंगे। तभी यहाँ पर लवांगजी जो है वो क्यूट फेस बनाते हुए कहता है बट मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया और यांगांशा बहुत छोटी है विंग, मैं मैनेज कैसे करूँगा? तब विंग से कहता है तुम्हें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सेरेमनी जो है वो बहुत छोटी सी होगी और मैंने सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को ही बुलाया है और किसी को भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई प्रेशर आए। तभी लवांगजी कहता है और हमारी ड्रेसेस के बारे में? तभी हंसते हुए विंग कहता है कैसा रहेगा अगर हम ब्लैक और वाइट 3 पीस सूट पहने? तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो वाइट सूट पहनो जैसे कि एक ब्राइड पहनती है और मैं एक ब्लैक वन पहनूंगा। जिस तरह से तुम मेरी ब्राइड हो, तुम वाइट पहनोगे तो ज़्यादा अच्छे लगोगे। यहाँ पर लवांगजी उसे टीज करते हुए कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो गग, मैं कोई गर्ल थोड़ी हूँ जो मैं वाइट 3 पीस सूट पहनूं, मुझे और ज़्यादा हैंडसम लगना है आपसे ज़्यादा। तभी विंग हंसता है हैंडसम या ब्यूटीफुल लवांगजी के क्यूट बिहेवियर पे और लवांगजी जो है वो ज़ोर से चिल्लाता है हाँ ऑफ कोर्स हैंडसम लगना है, मैं एक बॉय हूँ गग। विंग कहता है मेरी ब्राइड बहुत हैंडसम है, बस खुश। और ऐसे ही 2 हफ्ते बीतते हैं। आवाज़ आ रही होती है। जियांग युआन कहता है लवांगजी जल्दी करो, विंग गगा ऑलरेडी रेडी हैं। तभी यहाँ पर लवांगजी कहता है वेट,
योंगांशा अभी रेडी नहीं हुई, कहाँ है वो? उसका एक्स्ट्रा मिल्क की बोतल रख ली। जेनी प्लीज़ जाओ, कुछ एक्स्ट्रा नैपी ले आओ उसके लिए। और वो ऐसे बोलता है, और यहाँ पर जो नैनी थी वो टेक केयर कर रही होती है योंगांशा की। तभी तभी यहाँ पर लवांगची जो है वो कहता है, होए सेंग जियांग युआन प्लीज़ जल्दी से मुझे कपड़े पहनने में हेल्प करो। विंग मुझे अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं योंगांशा के साथ, कितने क्रूअल हैं वो। मुझे मुझे उनसे ज़्यादा हैंडसम दिखना है। होए सेंग टीज करते हुए कहता है, विंग तुमसे ज़्यादा हैंडसम है, मैंने उन्हें आज देखा और तुम्हें पता है तुम्हें उन्हें देखना मना है जब तक रिचुअल्स नहीं हो जाते, और तुम्हें चर्च जाने तक रुकना होगा। लवांगजी पाउटी फेस बना के कहता है, मुझे उन्हें देखना है। जियांगयुआन कहता है, विंग सारे के सारे तुम्हारे हैं, तो प्लीज़ एक टीनेज गर्ल की तरह जो कि अपने पति को लेकर एक्साइटेड होती है ऐसे बिहेव करना बंद करो। लवांगजी तुम सच में एक बच्चे की तरह बिहेव करते हो कभी कभी, जबकि तुम एक बच्चे की माँ बन चुके हो, और तुमने कल ही तो उन्हें देखा है जो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे ना जाने कितनी सदियों से तुमने उन्हें देखा ना हो। लवांगजी कहता है, तो क्या हुआ, मुझे उन्हें सारे दिन देखना पसंद है, इवन दिन में जितनी बार मैं उन्हें देखना चाहूँ देख सकता हूँ। वैसेंग कहता है, कितना बचपना है तुम में। लवांगजी कहता है, मेरे साथ मत खेलो और ना ही मेरी बेटी के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्चा कहने की? मैं तुम्हें मेरे और मेरी दो लिटिल एंजल के साथ खेलने ही नहीं दूंगा। यहाँ पर लवांगजी फेक एंगर दिखाता है, और लवांगजी अपनी बेटी को कहता है, यांगशा तुम्हारे जो अंकल हुएसिंग है ना वो एक बैड बॉय हैं, इनसे दूर रहना और इनके साथ खेलना भी मत, ये तुम्हारी मम्मा को दुखी कर रहे हैं। और यहाँ पर लवांगजी जो कि अपनी ब्यूटीफुल सी डॉटर से बात कर रहा होता है, वो यहाँ पर जानबूझकर हुएसिंग को छेड़ रहा होता है। हुएसिंग कहता है, क्या कहा? अंकल? कौन अंकल? यांगांशा मेरी लिटिल फ्रेंड है और मैं इसका कोई अंकल वंकल नहीं हूँ। यहाँ पर वो जान के चिढ़ता हुआ लवांगजी को रिप्लाई करता है। तभी लवांगजी यांगांशा को कहता है, हुएसिंग तुम्हारे अंकल हैं, डम अंकल हैं, इन्हें डम अंकल बोल के दिखाओ। और वो यहाँ पर हुएसिंग भी फिर से हंसने लगता है, और यांगांशा भी अपनी क्यूट सी मदर को गिगल करता हुआ देख वो भी हंसने लगती है। और यहाँ पर वांगजी वियर्ड वियर्ड फेसेस बना के टीज कर रहा होता है, और फिर से हुएसिंग उसे टीज करता है, यांगांशा तुम्हारी मॉम ना डम है और एक मोटा सुअर जैसी दिखती है, इवन वो सुअर से भी ज़्यादा मोटी हो गई है। तभी वहाँ पर ये बोलकर वो भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर लवांगजी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हुएसिंग ने उसे मोटा कहा। लवांगजी कहता है, मोटा? किसे मोटा कह रहे हो तुम? और तुमने मुझे एक मोटा सुअर कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा हुएसिंग। तभी यहाँ पर वो हुएसिंग जैसे ही भाग रहा होता है, लवांगजी उसके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ जाता है, और जियांगयुआन उसे एकदम से पानी का एक गिलास देता है। और यहाँ पर लवांगजी जोर जोर से कहता है, तुम भगोड़े, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम दोबारा मेरे रूम में आए तो, और मेरी बच्ची के साथ खेलने आना भी मत। यहाँ पर जियांगयुआन कहता है, लवांगजी तुम जानते हो हुएसिंग को तुम्हें टीज करना पसंद है, और प्लीज़ अब गुस्सा मत करना, जाओ फटाफट से रेडी हो जाओ, तुम लेट हो रहे हो। और यहाँ पर लवांगजी कहता है, मुझे मेरे विंग को देखना है, यप मैं जल्दी जाता हूँ, तैयार होता हूँ, और उसके बाद मैं उस हुएसिंग की दोनों टांगे काट दूंगा अगर वो मुझे फिर से मिला तो कहीं। जियांगयुआन प्यार से कहता है, लवांगजी प्लीज़ अपने मूड को मत ख़राब किया करो, वो तो बास्टर्ड है, प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। विंग जो है यहाँ चर्च में खड़ा था और वो आराम से अपने गेस्ट को अटेंड कर रहा था। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आए हुए थे जो अब उसकी फैमिली बन चुके थे। जंग चाओ, वेननिंग, शाओ शिनचेंग वेट कर रहे होते हैं ब्राइड के आने का, ब्राइड की एंट्री का। शाओ शिनचेंग जो है वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट था, और यहाँ पर मिसेस जियांगली जो थी वो भी, वेंचिंग भी, वो लोग सेवरल मंथ्स प्रेग्नेंट थे, और वो आराम से बैठे होते हैं सेकंड रो में, वेट कर रहे थे लवांगजी के आने का। चर्च का फादर जो है ब्लेस करता है वीन को, और वो डिस्कस करते हैं यांगांशा के बारे में। लवांगजी वहाँ पहुँचता है, और उसका बेस्ट मैन जो था ना वो जियांगयुआन बना हुआ था। लवांगजी आराम से वाइट कलर का 3 पीस सूट पहनता है जिसपे ब्लैक लाइन्स होती हैं, आउटलाइंस, और उसने ब्लैक कलर का एक बो भी पहना हुआ था। लवांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और एक ब्राइड के रूप में वो बहुत लवली, हैंडसम, चार्मिंग लग रहा था, और उसके विंग उसे देखते ही रह जाएंगे। जेनी आराम से अपने हाथों में बेबी आंशा को लिए हुए थी जो कि हंस रही थी अपनी ब्यूटीफुल मामा को देख के। विंग जो है तब लवांगजी वहाँ जब पहुँचता है तो उसे अपना हाथ देता है। लवांगजी उसका हाथ पकड़ के उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है, बिल्कुल एक लिटिल क्यूट सी वाइफ की तरह। वो दोनों के दोनों अपनी वेडिंग की वॉव्स लेते हैं और अपनी रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद वो अपने रिचुअल्स को करते हैं। उनकी शादी के रिचुअल्स हो जाने के बाद फादर कहते हैं चर्च के, अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। विंग जो है वो अपने ब्लॉन्ड हेयर बेबी बॉय को आराम से किस करता है, और अब वो हस्बैंड एंड वाइफ बन गए थे। उन दोनों की बहुत प्यार से शादी हो गई थी, उनकी एक क्यूट बेबी गर्ल भी थी। और यहाँ पर विंग लवांगजी को कहता है, अब तुम मेरे लिए ऑफिशियल वी लवांगजी हो, मेरी ऑफिशियल वाइफ हो, क्या मैं तुम्हें वाइफ बुला सकता हूँ। और वो धीरे से लवांगजी के कान में ये बोलता है अपनी हस्की वॉइस में। ऑब्वियसली लवांगजी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे वो मिल गया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी आज से उस टाइम पहले।
जब लवांग जी स्ट्रीट पे रहा करता था। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। लवांग जी और उनकी डॉटर यांगशा बहुत खुश होती हैं। लवांग जी ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और ज्वाइन किया अपने हस्बैंड के बिज़नेस को। लवांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो वी कॉर्पोरेशन और वी विजन की कंपनी को बहुत आगे लेके जाता है। वी विजन CEO होता है और लवांग जी इसका वाइस प्रेसिडेंट। वी कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने में उन दोनों का पूरा पूरा हाथ होता है। वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं अपनी अपनी फील्ड में। वी विजन को बहुत पसंद था फ्री टाइम अपनी ब्यूटीफुल वाइफ लवांग जी के साथ आराम से बिताना। लवांग जी जो कि ना जाने कितने सारे NGOs रेस्क्यू करने लगा था, चलाने लगा था ताकि वो रेस्क्यू कर सके उन बच्चों को, उन टीनेजर्स को जो सड़क पे घूमते हैं और शिकार बन जाते हैं लोगों की ड्रग्स का या फिर गलत संगति में पड़ जाते हैं। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था और उसकी लिटिल डॉटर योंग यांशा उसे उसके फ्रेंड्स बन चुके थे। जंगचा और मिस ली की बेटी जियांग चेन्यू ली की बेटी नहीं बेटा जियांग चेन्यू जो था वो बहुत प्यार से हमेशा उसके साथ रहा करता था। योंग अंशा और चेन्यू बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इवन उसके 2 कजन्स भी थे, लैन मिशू जो कि वेंचिंग और लैन शिचन की डॉटर थी, और लैन सुई जो कि बेटा था शाओ शिनचन और लैन शुयेंग का। यहाँ पर जियांग युआन जो था वो टॉप हो जाता है और शाओ हेसिंग जो था वो बॉटम था। उन दोनों की भी शादी हो गई थी और उन दोनों का भी 3 साल का बेटा होता है जिसका नाम था जियांग शेन्यू बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है और यांग अंशा उसके साथ खेलना और उसके बाकी के दोस्त शेन्यू उसके साथ अक्सर खेला करते थे। लवांग जी जो कि आराम से रन कर रहा था अपने बिजनेस को, उसने एक डांस अकेडमी भी खोली होती है छोटे बच्चों के लिए। यांग अंशा बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और उसने अपने पेरेंट्स के फीचर्स बहुत अच्छे से अडॉप्ट किए हुए थे। उसकी मम्मा के साथ वो हमेशा चिपकी ही रहा करती थी और उसे उन लोगों को बुली करना बहुत पसंद था जो उसके फ्रेंड्स को, कजन्स को बुली करते थे। यहाँ पर यांग अंशा बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है लिटिल शेन्यू को जो कि जियांग युआन और हुएसिंग का बच्चा है और वो उससे बहुत छोटा है। यांग अंशा जो है वो स्कूल जाया करती थी अपने कजन्स और बेस्ट फ्रेंड के साथ जियांग चेन्यू और बाकी के अपने कजन्स के साथ। लिटिल शेन्यू को बहुत पसंद था अपना टाइम एंजल यांग अंशा के साथ बिताना। चेन्यू भी आराम से हमारे वी यांगशा की बहुत देख रेख किया करता था। चेन्यू कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा माय लिटिल एंजल। यांग अंशा कहती है बट मैं तुमसे बड़ी हूँ ना चेन्यू, तो लिटिल एंजल कैसे हुई। चेन्यू कहता है एज तो सिर्फ एक नंबर है और मैं नंबर्स को काउंट नहीं करता, मैं दिन को काउंट करता हूँ जो हमने साथ बिताए हैं। यांग अंशा कहती है तुम स्टूपिड हो। तभी शेन्यू भी उसकी नकल करने लगता है और अपने कज़न भाई चेन्यू को जोर से बोलता है स्टूपिड ही। और चेन्यू कहता है बट मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर कर सकता हूँ जैसे मेरे फादर जो है मेरी मॉम की केयर करते हैं, अंकल विभूषण अंकल लवांग जी की केयर करते हैं। यंग अंशा कहती है बट वो तो मैरिड है ना, और अगर तुम्हें ऐसे टेक केयर करना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। यहाँ पर शेन्यू फिर से बोलता है स्टूपिड और वो हंसने लगता है। शेन्यू कहता है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और यहाँ पर वो अपनी 3 फिंगर्स को उठाता है और प्रॉमिस करता है। तभी यंग अंशा कहती है डफर। फिर शेन्यू जो कि हुएसिंग का बेटा है वो भी उसकी एक्टिंग करने लगता है, जो कि सिर्फ अभी 3 साल का है। टॉप फोर वो भी ऐसे बोलने लगता है। तभी जंचा कहता है वी विजन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सन जो है ना वो एक दिन तुम्हारी डॉटर को चुरा लेगा और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें और भी ज़्यादा बच्चे कर लेने चाहिए, अदरवाइज वी आंशा तो जियांग यांशा बन जाएगी बहुत जल्दी और मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों इस घर में अकेले रह जाओगे। तभी वी विजन प्राउडली कहता है लवांगची जो है बर्थ कंट्रोल पे है, वो मैच्योर हो गया है कि वो अदर किड को कर सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यांग अंशा को एक और भाई बहन देने की बारी आ गई है, मैं अपना बेस्ट करूँगा। लवांग जी कहता है हस्बैंड ये बहुत दर्दनाक होता है, मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा। विभूषण कहता है लवांग जी तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम तो एक पूरी रग्बी टीम को हैंडल कर सकते हो, हम बहुत मेहनत करेंगे इन चीज़ों के लिए, डोंट वरी। लवांग जी कहता है शेमलेस। विभूषण कहता है मैं शेमलेस, बट तुम वो हो जो हर दिन मेरे साथ बेड में कहते हो गगल थोड़ा और। लवांग जी को शाय फील होता है और कहता है हस्बैंड। उसे सच में मन कर रहा था कि वो कोई गड्ढा खोदे और अपना मुंह छुपा ले। कैसे लवांग जी कितनी प्रीशियस बातें वो लोग ऐसे सबके सामने बोल सकते हैं। तभी जंचा कहता है क्या तुम हर रोज करते हो। तभी विभूषण कहते हैं हाँ ऑब्वियसली 2 बार रात में तो हम डेली करते हैं जब तक लवांग जी थक ना जाए। और मेरी ये लिटिल वाइफ ही ना बहुत ज़्यादा नीडी है, ये हमेशा सेक्स के लिए डिमांड करती रहती है। और वो टीज करता है लवांग जी को। लवांग जी कहता है हस्बैंड आप झूठ बोल रहे हैं। विभूषण कहता है ओह मैं तो बताना भूल ही गया, 4 से 5 तो हम तब करते हैं
4 से 5 बार सेक्स। जब वीकेंड होता है मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा हॉर्नी है, मेरे से भी ज़्यादा। इवन जब हम ऑफिस टाइम में होते हैं और जब हमें कुछ टाइम मिलता है तो हम थोड़ा सा पब्लिक में, पार्किंग में, पब्लिक वॉशरूम में रोमांस कर ही लेते हैं। लवांगची का मन कर रहा था कि वो अपना मुंह ही छुपा ले। तभी जंगचा कहता है रियली, बट मैंने कभी ऑफिस में ट्राई नहीं किया। विभूषण कहता है मेरे को तो कमी पड़ जाती है मेरी वाइफ के साथ रोमांस करते हुए, मैं कभी नहीं थकता। मुझे लवांगची से बहुत प्यार है और मुझे जब ये मुआयन करता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब ये सिर्फ मेरा नाम लेता है। तभी लवांगची कहता है विभूषण का प्लीज़। वो शाइली बोलता है और पाउट करता है अपने लिप्स पे। विभूषण अपने वाइफ के लिप्स को सबके सामने किस कर देता है और दोनों के दोनों एक डीप किस में फिर से इंडल्ज हो जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीतते हैं और एकदम से लवांगची जो है जोर से घर में चिल्ला रहा होता है और अपने पति का नाम बार बार रिपीटेडली ले रहा होता है, हस्बैंड विभूषण का विभूषण। जो कि लवांगची की इस तरह से तेज़ भरी आवाज़ सुन के डर ही जाता है और कहता है क्या हुआ क्या हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। लवांगची खुशी के मारे चिल्ला के कहता है हस्बैंड आई एम प्रेग्नेंट अगेन, यानी कि मैं फिर से माँ बनने वाला हूँ। और वो हक कर लेता है विभूषण को। विभूषण को 2 सेकंड लगते हैं अपने सेंसेस में आने के लिए कि सब चीज़ें नॉर्मल है, कुछ बुरा नहीं हुआ और सिर्फ लवांगची प्रेग्नेंट है। तभी यंग अंशा आती है और कहती है पापा मम्मी क्या हो गया, आप लोग चेन्यू शन्यू की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी विभूषण कहता है यंग अंशा तुम्हारा भाई या बहन आने वाली है, तुम्हारी मम्मा फिर से प्रेग्नेंट है। तभी यंग अंशा खुशी के मारे कहती है रियली मम्मा, मेरे खुद के भाई बहन होंगे, आई मीन मेरा खुद का ब्रदर या सिस्टर कोई होगा। मम्मा मम्मा सच में मेरे एक छोटा भाई बहन आने वाला है, मैं उसे किसी को बुली नहीं करने दूंगी। तभी लवांगची जो है वो अपनी डॉटर को देखता है और कहता है माय लिटिल एंजल, मेरी शायद एक और एंजल आने वाली है, शायद तुम्हारी सिबलिंग, या तो तुम्हारी बहन होगी या भाई। मेरी लिटिल एंजल को प्रोटेक्ट करके रखना यंग अंशा, अब तुम बड़ी हो गई हो और ये तुम्हारा छोटा आने वाला या तो मिमे होगा या डीडी होगा। यंग अंशा कहती है मम्मा थैंक यू कि मेरे पास डीडी आएगा या फिर मिमे आएगी। विभूषण प्यार से कहता है हे ये तो चीटिंग हुई ना, ये फेयर कहाँ से हुआ, तुम लोगों को मुझे थैंक करना चाहिए, मैंने ज़्यादा मेहनत की है इसके आने के लिए। यंग अंशा तो बेचारी उसे समझ ही नहीं आता उसके पिता क्या कर रहे हैं, लेकिन लवांगची विभूषण को गुस्से से देखने लगता है और ऐसे ही 8 महीने बीतते हैं। एक्चुअली इस वक्त लवांगची जो था वो प्रेग्नेंट था ट्विंस के साथ और वो बर्थ देता है ट्विन बच्चों को। एक उसमें से बेबी गर्ल होती है जिसका नाम होता है वी शिंगशिंग, शिंगशिंग मीन्स स्टार, और दूसरा बेबी बॉय होता है जिसका नाम होता है वुजियांशी, वुजियांशी मीन्स वॉरियर। और विभूषण जो है वो पजल होता है, उसे नहीं पता कि वो 2 नए बच्चों को कैसे टैकल करे। यांग अंशा चेन्यू शेन्यू अक्सर इन दोनों छोटे छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। लिटिल शेन्यू जो था वो पॉसेसिव हो जाता है विभूषण की सेकंड डॉटर को लेके, वी शिंगशिंग को लेकर, और लैन मिंशू जो है वेंचिंग की डॉटर वो अक्सर, और जो लैन सुई है शाओ शिनचेंग का बेटा, वो दोनों के दोनों आराम से अपने छोटे भाई बहनों की टेक केयर करते थे, विभूषियांशी की स्पेशली। विभूषण और लवांगची जो है वो एक कंप्लीट फैमिली बन गए थे उनके तीनों बच्चों के साथ। यांग अंशा को अपने दोनों नए भाई बहन के साथ काफ़ी वक्त बिताना अच्छा लगता था। शेन्यू यहाँ पोजेसिव हो गया था यांग अंशा को लेकर, विभूषण की पहली डॉटर, और चेन्यू पोजेसिव था यांग अंशा को लेकर, शेन्यू पोजेसिव था विभूषण की दूसरी डॉटर शिंगशिंग को लेकर। और यहाँ मिंशू जो थी और सुई दोनों के दोनों विभूषियांशी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लवांगची का स्टेप ब्रदर जो कि कभी उन लोगों से मिलने नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने कभी भी बच्चों को नहीं रोका लवांगची के बच्चों से मिलने में। यहाँ पर उन्हें बच्चों की पीढ़ियों में कोई भी ग्रज नहीं डालना था, इसलिए वो बच्चों को आपस में मिलने जुलने से कभी मना नहीं करते थे। और यहाँ एक छोटी सी स्टोरी खत्म होती है गाइस। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये यहाँ पर ख़त्म हो गई है और अब से मैं अपडेट करूँगी आर साइलेंट लव को। तो जिन जिन को वो स्टोरी लाइन पसंद है वो ज़रूर मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आपको उसकी आने वाली स्टोरीज़ की आने वाली जो भी एपिसोड्स होंगे उनके आराम से नोटिफिकेशन आती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर दे। थैंक यू, बाय।